गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्विर्देव सदा वंदिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वंदे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। ओम तीर्थराजाय ते नमः। आकाशतारकलिंगे पातालहाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंगत्रय नमोस्तुते। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। ओम ह्रौं जूं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूं ह्रौं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदसे सुनाम सोमराति यतो नितिहैति वेदः सहना पर्षदः दुर्गाणि विश्वा नात्रयो सिन्धुं दुरतः त्यग्निः। ओम बोलो गायत्री मैया की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिये माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतम्। करचरणकृतं वाक्याजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं बीतं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो अवंतिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। ओम मम महाकालेश्वराय नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदा भात पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय शरणं मम। ओम दामोदराय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणी परम पूजनी परमहंस ब्रह्मलीन अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है।
आत्मनय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले, सनातन धर्म को पराकाष्ठा तक बढ़ाने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। विगत कई माह से मैं आप लोगों को संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी कड़ी में इस समय मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध की कथा में चल रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि 10वां स्कंध श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय है और इस स्कंद को लीला सिंधु भी कहा जाता है। आप लोगों को मैंने कल श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय की कथा को मैंने आप लोगों को सुनाया था। गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार करना, ये कथाएं 11वें स्कंध में आती हैं। यमलार्जुन का उद्धार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर खेलने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे खेलते खेलते इतना रम जाते हैं कि माताओं के बुलाने पर भी उन्हें इसका भान नहीं रहता कि माताएं उन्हें बुला रही हैं और मंत्रमुग्ध हो करके वो यमुना के तट पर ग्वाल बालों के साथ खेलने में लग जाती हैं। आगे सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें और उन पर कोई विपत्ति न आवे। गोप वृद्धा महोत्पाता ननुभूय बृहद्वने नंदादया समागम्य ब्रजकार्यं मंत्रयन्। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंदराय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि उसके ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ा भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही
डाल दिया था, परंतु वहाँ से जब वह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की। चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं वियत् शिलायां पतितस्य तत्र परिताड़ातः सुरेश्वरः। आगे सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि आगे उपनंद नाम के गोप ने कहा कि अमलार्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह और कोई बालक ना मरा। इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की। यन्न म्रियते धूम्रयोरन्तरं प्राप्य बालकः असावन्नतमो वापि तदप्यच्युतरक्षणम्। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे ब्रज को नष्ट न कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले जाएं। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत ही हितकारी है। गोप और गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। सो यदि तुम सब लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें, देर ना करें, गाड़ी छकड़े जोतें और पहले गायों को जो हमारी एक मास संपत्ति हैं वहाँ भेज दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर में कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लाद कर वृंदावन की यात्रा की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय। वृद्धान बालान स्त्रियो राजन सर्वोपकरणानि च अनस्वसारोप्य गोपाला याता आत्सरासनः। आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, ग्वालों ने तो बूढ़ों और बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़े पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। गोधनान पुरस्कृत श्रृंगानया पूर्व सर्वतः। उन्होंने गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। बोलो भक्त और भगवान की जय। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पूतना के उत्पात से और यमलार्जुन की घटना से जब ये सब घटनाएं ब्रज में होने लगी तो गोप और गोपियां, ग्वाल बाल सब भयभीत हो गए और भयभीत होकर के इस तरीके से एक जगह इकट्ठा होकर सबने विचार किया कि यहाँ से दूसरे स्थान पर चल देना ही उचित होगा। जैसा कि आपने देखा कि उपनंद नाम के गोप ने, जो कि बहुत ही ज्ञानी थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने जो सुझाव दिया
गोप और गोपियों ग्वाल वालों के समझ में उनका सुझाव आया और उन्होंने वृंदावन प्रस्थान करने का निश्चय किया। बोलो भक्त और भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर और मधुर भजन है, क्योंकि भगवान की आराधना और साधना और उनका ध्यान यदि भक्ति युक्त हो करके किया जाए तो भगवान में पूर्णतः मन लग जाता है और जीव समाधिस्थ भी हो जाता है। आइए, बड़ा ही सुंदर भजन है प्रभु का। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। उठे शाम तेरी मुहब्बत कदरिया, उठे शाम तेरी मुहब्बत कदरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। ये दुनिया है एक नजर का धोखा, जिसे ठुकराने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, तुझी में समाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को मस्ती में आने को, मेरा डूब जाने को मस्ती में आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। बड़ा ही सुंदर प्रभु ने कहा। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में प्रभु कहते हैं कि मैं आसक्त मना पार्थ योगम युंज जन्माद श्रेयः आसंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासस्य तच्छृणु। भगवान ने कहा, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं प्रभु। कह रहे हैं विज्ञान सहित तत्व ज्ञान
मैं तुझसे कहूँगा, और जिसको जानकर संसार में जानने योग कुछ नहीं रह जाता है, और तुझको जो है संसार से जो ये आसक्ति हो रही है वो आसक्ति भी समाप्त हो जाएगी। बोलो भक्तर भगवान की जय। हे राधे वृषभानुभूप तने गंधर्विके राधिके, हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी, हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी, हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके, पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम।